पहली एथलीट भारत की जिन्होंने एक ओलंपिक के अंदर 2 मेडल्स जीते हैं, मनु भाकर। उनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनु, बहुत स्वागत और बहुत 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 बधाई आपको ये करिश्मा करने के लिए। पीटी उषा मैम आपको दिखाई दे रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, हमारे साथ हैं इस वक्त जसपाल राणा सर। जसपाल जी, बहुत स्वागत आपका भी। शूटिंग में कमाल हो रहा है भाई, 3 मेडल भारत को जो इस वक्त मिले हैं, तीनों के तीनों मेडल शूटिंग में भारत लेकर के आया। तो मनु, पहले तो आपके 2 मेडल की कहानी, वाकई कमाल किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जर्नी बहुत ही अच्छी रही और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरी पूरी शूटिंग टीम ने। हमारी पूरी टीम का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा। तो आगे हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। नहीं, वो तो हमेशा आपके साथ है। आपका देखिए पहला मेडल हुआ, पूरा देश झूम उठा। उसके बाद दूसरा जो आपका मिक्स इवेंट में मेडल आया, मैं आप यकीन मानिए तीसरा जरा से रह गया, नहीं तो क्या कमाल होता। मनु भाकर के नाम 3 ओलंपिक मेडल होते एक ही ओलंपिक के अंदर। वो जरा सी चूक रह गई बस, मुझे लगता है मनु, नहीं तो कमाल ही हो जाता। बिल्कुल सर, पर मुझे लगता है कि हर बारी मतलब अलग अलग मौके मिलेंगे और भी अभी करने के। तो एक ही बार में सेटिस्फाई होने से अच्छा मैं आगे और कोशिश करूंगी अच्छा प्रदर्शन और करने की। और मेरे लिए ये ब्रॉन्ज मेडल का मायना मैं सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टोक्यो से यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा। 3 साल थे बीच में और उन 3 सालों में काफ़ी ऊंच नीच का सामना किया है हमने। और उसके बाद यहाँ तक पहुंचना मतलब हमारी दिशा सही है। और अगर दिशा सही हो तो बस आगे कुछ नहीं, बस मेहनत करते जाओ और भगवान में विश्वास रखो। देखिए आपकी कहानियां तो जैसा आपने बताया ना, टोक्यो से लेकर पेरिस तक की, वो तो कहानियां बच्चा बच्चा जान गया है कि कैसे हालात में आप टोक्यो में परफॉर्म करने गई थी, निराशा हाथ लगी, उसके बाद आपने खुद जो कुछ फेस किया और वहां से यहां आना। तो ये तो मतलब जो चैंपियंस की कहानियां होती है ना, वो कहानियां आपकी है। मैं एक बार जरा मैम को, पीटी उषा जी को इंक्लूड करना चाहता हूं। मैम, ये तो एथलीट होते हैं, मतलब एक हीरे तराशने जैसा काम है कि कौन सा एथलीट जो है आपको लगता है कि भाई नहीं ये कमाल कर जाएगा। तो जो आप लोग जो सपोर्ट्स देते हैं एथलीट्स को, आप खुद गई हुई हैं इस वक्त कंटिंजेंट के साथ, जसपाल जी हम आप शूटिंग टीम के साथ हैं, तो आप लोगों का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पोडियम पर तो एक ही आदमी खड़ा होता है, पीछे न जाने कितने होते हैं। देखो यार, मेरे लिए मालूम है पर्सनल कोच का इम्पोर्टेंस। मैंने ऐसे बट हिंदी आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी, बट आई ट्राई। तो मैं एक्चुअली मेरा टाइम में मैं पर्सनल कोच से परफॉर्मेंस मेरे को मिला था, इसीलिए तो ये मनु का परफॉर्मेंस देखो, ये वो टोक्यो से इधर इतना ईयर के अंदर कितना फर्क हो गया। तो आई नो दैट इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ पर्सनल कोच, इसीलिए हम मनु का कोच है ना जसपाल को लेके आया इधर। अच्छा। तो इस प्रेजेंस आई नो दैट उसका प्रेजेंस इसको बहुत बड़ा फर्क होगा। देखिए, जब किसी चैंपियन को, किसी एथलीट को आप किसी स्पोर्ट का या बाकी एथलीट्स का जिम्मा देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, तो कितना फर्क आता है। अभी आपने पीटी उषा जी की जुबानी सुना, जसपाल जी अब और आपको ज्यादा बताएंगे कि पर्सनल कोचेस जाएं सभी एथलीट्स के, जिनके साथ वो और कनेक्ट करते हैं। भाई टीम के कोचेस तो होते ही हैं जो आपको और मिलेंगे, लेकिन पर्सनल कोच साथ लेके जाना है। पीटी उषा जी ने फैसला किया, जसपाल जी साथ में गए मनु के। बाकी आपको जसपाल जी बताएंगे। सर बहुत बहुत बधाई, पहले तो आपके शागिर्द ने निशाना लगाया है। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द वे शी शॉट। और उसने एक इतिहास बना दिया है और उसमें पूरे देश को उस पर गर्व है। आज हम उसको उस मकाम पे देख रहे हैं, लेकिन इस मकाम पे पहुंचने के लिए इतिहास में क्या हुआ है वो बहुत कम लोगों को पता है। मनु भाकर यहाँ हैं, ये सबको दिखता है, लेकिन मनु भाकर के साथ अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो पीटी उषा मैडम की बदौलत है, क्योंकि मेरा नाम कहीं पर भी किसी भी लिस्ट में नहीं था। लेकिन मैम का जब पता चला, मनु ने जब मैडम से बोला, तो मैम ने मेरे को पहले ही बोल दिया कि तुम जाओगे, कोई जाए ना जाए लेकिन तुम जरूर जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस मनु के लिए, हमारे लिए बहुत था कि हमारे पीछे इतना स्ट्रॉन्ग एक इंसान जो खड़ा है, जो सबसे लड़ने के लिए तैयार है, चाहे फेडरेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उन सब से लड़के अगर हमको यहाँ तक पहुंचाया है और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो अगर इतनी छोटी छोटी चीज को अगर हम अब हमारे प्लेयर्स देखिए, 4थे नंबर पे, 9वें नंबर पे, फाइनल में 1 पॉइंट से फाइनल में रह जाते हैं। यही छोटी छोटी चीजें होती है जो मैटर करती हैं, और वही छोटी चीज आज मनु को मिल गई।
मैंने कोई जाके कोई रॉकेट साइंस या मैंने कोई जादू नहीं किया वहां पर बैठ के, लेकिन मैं पीछे बैठा हुआ था, उसको ये कॉन्फिडेंस था, शायद यही उसको वो मकान पे आज हमें 2 मेडल दे के गया है।